अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी को दिल का अटैक होता है और वो दिल के अटैक की अलामात आने के बाद अगर वो हॉस्पिटल में लेट जाता है, वो देर से जाता है या उसको देर से लेके जाया जाता है, ख़ास तौर पे पहले 24 घंटे के बाद, तो अगले 3 साल में उसको दिल के अटैक होने के अमकानात बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो दिल का अटैक होता है वैसे तो 3 से 4 किस्म का होता है। मैं अगर एक मुख्तसर बात करूं, एक होता है एंजाइना। एंजाइना आप सुनते रहते हैं, ये 2 किस्म का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में ये होता है कि किसी को काम करने के बाद सीने में दर्द होता है, लेकिन जब वो बैठ जाता है कोई भी शख्स या ज़ुबान के नीचे गोली जो डॉक्टर अक्सर देते हैं वो रख लेता है, तो उसके बाद वो दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और आम तौर पे जब वो हॉस्पिटल जाते हैं ऐसे लोग, तो उनकी ईसीजी भी नॉर्मल आती है। दूसरा जो टाइप है वो एंजाइना की, वो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल जैसे नाम से भी जाहिर है कि अगर पहले कोई स्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी होती है, जो खून की नालियों में क्लॉट है वो बड़ा हो चुका होता है, तो अब इस शख्स को, मर्द को या औरत को, आमतौर पर जो दिल के अटैक की अलामात हैं या सीने में दर्द हैं वो बैठे बैठे भी होने लगती हैं। और इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको अस्पताल में जाके ईसीजी में भी मसला नज़र आता है डॉक्टरों को। लेकिन जो दिल के पट्ठों को नुकसान हुआ होता है, जिसको हम, दिल का एक एंजाइम होता है जिसको हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, तो जब हम वो करते हैं तो वो नॉर्मल आते हैं। लेकिन इस एंजाइना को हम कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना, और ये भी ख़तरनाक चीज़ होती है। उसके बाद आता है दिल के अटैक की वो 2 किस्में जिसमें दिल के पट्ठों को नुकसान होता है। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन कहते हैं डेथ को, मायो कहते हैं मसल को, कार्डियक कहते हैं हार्ट के। यानी दिल के पट्ठों को होने वाला नुकसान या उनकी अमवात वो किस वजह से होती हैं? जब किसी को खून की जो नालियां जो दिल के पट्ठों को खून देती हैं उनमें क्लॉट आ जाए, तो ये जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है ये 2 किस्म की होती है। वो जो अकसाम है वो ईसीजी की के ऊपर देख के डॉक्टर को पता चलता है। एक को हम कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन, यानी ज़ाहिर है कि मैं टेक्निकल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब डॉक्टर ईसीजी देखता है तो उसके ऊपर एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। अगर वो नीचे गया हो तो उसको हम कहते हैं एसटी डिप्रेशन, लेकिन अगर वो ऊपर उठा हो तो उसको हम कहते हैं एसटी एलिवेशन। तो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि खून की जो नाली है वो मुकम्मल तौर पे बंद है और ये दिल का सबसे बड़ा अटैक समझा जाता है। लेकिन जो दूसरी टाइप है जिसमें जो ईसीजी के ऊपर जो एसटी सेगमेंट है वो ऊपर नहीं गया होता, एलिवेट नहीं हुआ होता, या वो नीचे की तरफ गया होता है, तो इसको हम कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। तो इसका मतलब होता है कि खून की नाली में मुकम्मल बंदिश तो नहीं है, लेकिन बंदिश है और किसी हद तक खून जा भी रहा है, और उस कम सप्लाई की वजह से जो खून आगे कम जा रहा है पट्ठों को, दिल के पट्ठों को, तो आगे दिल के पट्ठों को नुकसान हुआ है, जिसका हमें ट्रोपोनिन से पता चल जाता है अस्पताल के अंदर जब हम ये टेस्ट करते हैं अलामात आने के 4 से 6 घंटे के बाद। तो इसको हम कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। इसमें कोई शक नहीं कि जो दिल का सबसे बड़ा अटैक है एसटी एलिवेशन एमआई है, उसमें इंतहाई ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी खुद, या मरीज़ अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा अलामात आ गई हैं, सीने पे दबाव है, बहुत ज़्यादा त्रेलियाँ या स्वेटिंग या जो पसीना आता है वो है, या सांस की ख़राबी हो गई है, तो फौरी अस्पताल में मुंतकिल करेंगे। वहाँ पर या तो उनको टीका लगेगा जिसको हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं, या उनकी वहाँ पर खून की नाली को कैथेटर डाल के खोला जाएगा जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और हम यही कहते हैं कि जो एसटी एलिवेशन एमआई है उसमें कोशिश करें कि अगर टीका लगता है तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर लग जाए, जिसको हम डोर टू नीडल टाइम कहते हैं। लेकिन अगर किसी की एंजियोप्लास्टी होनी होती है तो वो 90 मिनट या 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए, ताकि दिल के पट्ठों को नुकसान ना हो। इसे हम जो डोर टू बैलून टाइम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं उनको अलामात या तो कम आती हैं या फिर एटिपिकल अलामात हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एटिपिकल अलामात क्या होती हैं, और दूसरा फिर मैं बताऊंगा कि किस किस्म के लोगों को एटिपिकल अलामात आती हैं। एटिपिकल अलामात उन्हें कहते हैं जैसे किसी को अगर सीने में दर्द या दबाव है या लेफ्ट बाजू में है तो अक्सर लोग कहते हैं कि दिल का अटैक हो सकता है, यानी टिपिकल ही अलामत है। लेकिन बाज़ लोगों को उल्टी आ जाती है, बाज़ लोगों को पेट में दर्द होता है, बाज़ लोगों को, पिछले दिनों मेरा एक मरीज़ है तो उसको सिर्फ दोनों बाजुओं में शदीद दर्द हुआ, जो कि बिल्कुल बज़ाहिर लगता था कि दिल का नहीं हो सकता। इसी तरह बाज़ लोगों को घबराहट हो जाती है, बाज़ लोग जो होते हैं, बुज़ुर्ग जो होते हैं, उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, बाज़ लोगों को सांस की ख़राबी
में सांस में थोड़ा सा ख़राबी महसूस होती है, तो इनको हम कहते हैं एटिपिकल सिम्टम्स। ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा होती हैं। वो लोग जिनकी उम्र 75 साल यानी 75 ईयर से ज़्यादा हो, उनमें होती हैं। ख़वातीन में एटिपिकल अलामात होती हैं। तो क्योंकि एटिपिकल होती हैं तो लोग काफ़ी वेट करते रहते हैं कि हो सकता है दिल का मसला ना हो, लेकिन दर हकीकत ये दिल का ही मसला होता है। तो ऐसे लोग आमतौर पर अस्पताल में या खुद लेट पहुँचते हैं या उनको लेट लेके जाया जाता है। और जब वो लेट जाते हैं, और जितना वो लेट होंगे, तो यही देखा गया है कि अगले आने वाले 3 महीने के अंदर ऐसे जो लोग हैं उनको दिल का अटैक बार बार होता है। हालांकि जब वो पहली दफ़ा गए थे तो नॉन एस्टी एलिवेशन में हम क्या इलाज करते हैं कि हम मरीज़ को दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं और कोशिश करते हैं कि वही दाखिला, वही एडमिशन जो इन अलामात के साथ मरीज़ जाके अस्पताल में दाखिल हुआ है, तो फिर एक टेस्ट करते हैं जिससे ये पता चलता है कि मरीज़ के खून की नालियों का क्या स्टेटस है। उस टेस्ट को हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी क्या होता है कि खून की वो 3 बड़ी नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जैसे कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और राइट कोरोनरी आर्टरी है। तो ये 3 बड़ी हैं। तो इनको हम तस्वीर लेते हैं, इनका एक टेस्ट किया जाता है और एक्सरे की मदद से, इमेज इंटेंसिफायर की मदद से हम देखते हैं कि इनमें कहाँ पे क्लॉटिंग है। तो कोरोनरी का मतलब है कि खून की वो 3 नालियाँ, एंजियो कहते हैं खून की ब्लड वेसल को। कोरोनरी तो ये 3 नाम है, लेकिन एंजियो का मतलब होता है कोई भी खून की जो नाली होती है। एंजियोग्राफी कहते हैं तस्वीर लेने को, यानी कोरोनरी आर्टरीज का खून की उन नालियों का जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, एक ऐसी तस्वीर जो हमें ये बता देता है कि कहीं पे क्लॉट फंसा हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, क्लॉट खून की नाली के बहाव को कम कर रहा है, उसका पता चलता है। उसके बाद फिर फैसला किया जाता है कि इस तरह के मरीज़ों का फिर हम जो एंजियोप्लास्टी है वो इसी दाखिले में, इसी एडमिशन में फिर फैसला कर लेते हैं। दवाइयों के साथ साथ फिर एंजियोप्लास्टी की जाती है और साथ स्टेंट रख दिए जाते हैं ताकि मरीज़ को आगे कोई प्रॉब्लम ना बने। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी की खून की तीनों नालियों में मसला हो, या कम से कम जो खून की 2 बड़ी नालियाँ होती हैं, जैसे कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है और राइट कोरोनरी आर्टरी है, तो फिर डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपके मरीज़ को या आपको खुदा न खास्ता फिर जो दिल का ऑपरेशन होता है, सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं कैबेज, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कि जिसमें आपके सीने से एक खून की नाली या आपके पाँव से खून की नाली को लेके जो आपकी ख़राब नाली होती है उसके साइड से गुजार दिया जाता है, उससे बाईपास कर दिया जाता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपने घर में मौजूद जो लोग होते हैं उनको जब कोई ऐसी अलामात आती हैं जो शक पड़ता है कि एटिपिकल सिम्टम्स हो सकती हैं या एटिपिकल के अलावा भी सिम्टम्स हो सकती हैं और दिल का ये मसला हो सकता है, तो जितना जल्दी मुमकिन है ऐसे लोगों को अस्पताल लेके जाएं ताकि उनका इलाज शुरू किया जा सके। क्योंकि जितना जल्दी पहुंचेंगे तो आने वाले 3 सालों में तो खसूसी तौर पे उतने ही कम चांसेस होंगे कि ऐसे शख्स को, मर्द को, औरत को दिल के जो अटैक हैं वो कम से कम होंगे। दोस्तों, मज़ीद जो दिल के ऊपर कोई बीमारियां हैं सारी, उसके ऊपर इस चैनल पे आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।